प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस श्रृंखला के अंतर्गत कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत आज मैं करंट अफेयर्स का क्लास लेकर नहीं आया हूँ। आज फिर इसके एक ऐसे क्लास को लेकर आया हूँ जो खासकर बड़ा लड़कों में दुविधा की स्थिति रहती है कि सर किस स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, उसके बिंब की या प्रतिबिंब का प्रतिछाया किस रूप में पड़ेगी, या प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा या रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। इन सब की चर्चा आज करते हैं और एक एक दर्पण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बार बार पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पिक्चर में सारे तथ्यों को हम समाहित करने का प्रयास करते हैं। और आज शुरू करते हैं। इसमें दर्पण और लेंस सब की चर्चा एक ही वीडियो में पूरी हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में अवतल दर्पण के बारे में अवतल दर्पण जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहा जाता है। देखिए कनकेव मिरर होता एक्चुअली कैसा है। कनकेव मिरर इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी भी पता नहीं है। जब तक हम इसको कलई ना कर दे तब तक हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर नहीं कह सकते, या कलई अगर बाहर की तरफ से हो उसके अलावा बीच में एक लाइन जाती है, इसको कहते हैं प्रधान एक्सिस या प्रधान रेखा। प्रधान रेखा यानी कि प्राइम एक्सिस, इसको कहा जाता है प्राइम एक्सिस। प्राइम एक्सिस ये जो पॉइंट है जहां इसको पी से डोनोट करते हैं, और यह होता है ध्रुव। ये जो है ये P हो गया, ये होता है, इसको मान ले जाता हूँ या F फोकस है, और ये आपका ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। C को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया फोकस। फोकस कहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। यहां से यहां की दूरी को F द्वारा डिनोट करते हैं, और यहां से यहां की दूरी को स्मॉल r द्वारा डिनोट करते हैं। या F भी कई जगह पर यूज किया जाता है, वह अपना अपना तरीका होता है। F द्वारा डिनोट करते हैं, और ये R कैपिटल R द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ स्मॉल r या ऑब्लिक में F होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी को R द्वारा डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर सेम उसी टाइप का बनाते हैं, यह हो जाता है आपका F, और ये हो जाता है C, और इसके आधार पर हम सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान देखिएगा, अब हम
इमेज को यहां पर रखना शुरू करेंगे। एक रखेंगे पोल और एफ के बीच में, या पहले हम एफ से ही शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए एक इन्फिनिटी भी रख देता हूं तो आपको आसान होगा। तीसरा मैंने मान लीजिए कोई इन्फिनिटी यहां है, तो यहां पर हम इन्फिनिटी भी रख सकते हैं। यहां पर इन्फिनिटी हम रख सकते हैं कि यहां पर मान लिया जाए कि इन्फिनिटी है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने मिरर को, अगर हमने यहां पर, अगर F पर हम किसी चीज को, वस्तु को रखते हैं, अगर F पर वस्तु को रखेंगे तो यह अनंत पर बनेगा। यह F बनेगा तो यहां अनंत पर बनेगा। तो ये नीचे वाला व्हाइट को हम ये यहां पर बनेगा, इसको हम लिखते हैं 1 नंबर। तो ये भी 1 नंबर हम लिख देंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत होगा, थोड़ा देर में आप फिर क्लियर हो जाएंगे। फिर F और C के बीच में अगर हम बिंब को रखते हैं या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो दर्पण हमेशा, ये प्रतिबिंब जो है हमेशा C और F के बीच बनेगा, C और F के बीच बनेगा। इसको अगर 2 लिखते हैं तो ये भी 2 लिखाएगा। एक तीसरा जो हम बनाते हैं, अगर C पर रखते हैं किसी को, अगर C पर रखते हैं तो वह C पर ही बनेगा, ये C पर बनेगा। अगर हम C और इसके बीच में अगर हम यहां पर रखते हैं बिंब को, तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब जो है वह है, एक सेकेंड इसको व्हाइट कर देता हूं, ये यहां बनेगा। और अगर इसको यहां अगर हम रख देंगे तो यह इस पहले अगर इस पर अनंत यहां पर रख दिए, एक सेकेंड, यह हो जाएगा 3 4 और 1 2 3 और 4, आपका 4 तक हो गया। अगर हम अनंत पर रख देते हैं वस्तु को, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां अनंत पर रखते हैं, यह 5वां नंबर आ जाएगा। अगर यह 5वें नंबर पर अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा, तो यह F पर बनेगा। यह 5 पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, है कि नहीं? F पर कोई भी वस्तु को, आप देखिए यहां से स्पष्ट हो गया कि F पर कोई भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अगर फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो यह वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। और जब हम उसको वक्रता की त्रिज्या पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। और जब यह वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रखेंगे तो यह फोकस और वक्रता के जो वक्रता केंद्र है उसके बीच बनेगा। और जब हम अनंत पर रखते हैं तो यह किस पर बनेगा? F
अब ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल उत्पन्न होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर प्रतिबिंब को रख दे, इन दोनों के बीच रख दे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रख देंगे तब कैसा बनेगा? पोल और फोकस के बीच में रख दें तब कैसा बनेगा? मान लीजिए कि इसके बीच में रख देंगे तो यह कैसा बनेगा? तो पोल और फोकस के बीच में हम अगर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह सीधा, ये अब यह उल्टा न बन के क्या बन जाता है? यह सीधा की ओर बन जाता है, आवर्धित होकर और बड़ा बनता है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, बिंब को जैसे जैसे हम लाते हैं नजदीक में, तो वह बिंब जो है क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, जैसे बिंब को जितना नजदीक हम लाएंगे उतना ही बड़ा बनते जाता है। तो जो इस तरफ से, ये तो साइज बराबर है, बिंब का आकार जो है, बिंब का आकार समान है। जब अनंत पर रखते हैं, जब अनंत पर रहेंगे तो एफ पर बनेगा और ये जो होगा छोटा बनेगा, ये भी छोटा बनेगा बिंब के आकार से, ये बराबर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर नजदीक जाएंगे यह बड़ा बनेगा, यह भी बड़ा बनेगा और यह आवर्धित होकर बड़ा बनेगा, आवर्धित होकर बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हो गया 6 नंबर, 5 1 6, और ये आपका जो आवर्धित होगा यही है 6 नंबर। ये नीचे वाला व्हाइट वाला प्रतिबिंब है, तो हम लिख देते हैं व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, यह है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। और ये जो आपका ये कौन सा कलर है आप देख लीजिएगा, ये वाला कलर जो है, इसको जो कलर कहिए आप, गुलाबी कर सकते हैं, पिंक कलर कर सकते हैं। पिंक कलर जो है यह है आपका बिंब है, बिंब माने ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और यह इसका इमेज है। अब आपको इस ढंग के समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक ही अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर पर बनने वाले जो दर्पण का चीजें है वो सारी की सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही होगी, यानी कि अब आपको सारी की सारी चीजें होती होगी। अनंत पर कोई वस्तु को रखेंगे तो अनंत का चीजें कहां बनेगा? एफ पर बनेगा, यह छोटा बनेगा, अनंत पर हमेशा छोटा बनेगा, अनंत की वस्तु। और जैसे जैसे हम इस तरफ में जाते हैं, इसकी तरफ में बढ़ते हैं, इधर प्रतिबिंब की साइज बढ़ती चली जाती है। यहाँ छोटा बनेगा प्रतिबिंब, फिर ये जो है छोटा बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन ये सी पर यह बराबर बनेगा। और यहाँ जो है, यहाँ साइज में छोटा दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है बड़ा बनेगा और ये दोनों बड़ा बनेगा। यानी कि जब हम एक बार और दिखा देता हूं, प्रतिबिंब अगर अनंत पर होगा तो उसका आकार, उसका जो है प्रतिबिंब ए पर बनेगा और छोटा होगा बिंब के आकार से। जब अनंत और सी वक्रता त्रिज्या के बीच में होगा तो यह वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा और यह छोटा होगा। जो वक्रता त्रिज्या पर होगा और बराबर बनाएगा, वक्रता त्रिज्या पर हमेशा बराबर बिंब और प्रतिबिंब का साइज होगा। उसके अलावा उसके बाद जो आप देखते होंगे, अगर हम बिंब को रख दे आपका फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में,
तो देखिएगा 2 नंबर कौन सा है, 2 नंबर ये आपका बड़ा बनाएगा और यह वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। और उसके बाद में आप देखिएगा कि फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, और ये आपका फोकस और इसके बीच में रख देंगे तो यह इस साइड न बन के यह इस साइड बनेगा, आवर्धित होकर यह बड़ा बनाएगा। अब देखेंगे ये इमेजिनरी साइज के अनुसार तो बड़ा हो गया कि 2 बड़ा 2 छोटा 1 बराबर, किस स्थिति में बनेगा वो पता चल गया होगा। लेकिन अब आपको हम यहां बताते हैं कि इनका प्रकृति कैसा है। तो जो भी उल्टा बनेगा, जो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑपोजिट इमेज बनता है, वह रियल होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन वस्तु से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा या तीनों पॉसिबल है आपका कनकेव मिरर में। लेकिन यह निर्भर किस पर करती है? निर्भर करती है बिंब या वस्तु की स्थिति पर। तो बिंब या वस्तु की स्थिति पर तो यहां पर बड़ा बनेगा, यहां पर उल्टा ऑपोजिट और वास्तविक वस्तु से बड़ा या छोटा बनेगा, यह बिंब के स्थिति पर निर्भर करता है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कट हो गया होगा। लेकिन ये जो छठा, यानी कि अगर हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया तो यह पीछे की ओर, यानी कि दर्पण के पीछे की ओर बनती है और आवर्धित होकर बड़ा बनाएगी। और जब बड़ा बनाएगी और चूंकि यह सीधा बनाएगी तो यह काल्पनिक कहलाएगी। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि इमेजिनरी इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, और इस स्थिति में वस्तु से बड़ा होगा, आवर्धित होकर बड़ा बनाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने कर ली होगी। बड़ा है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गया होगा। आवर्धित होकर क्या बनाएगी वो पता चल गया होगा। अब देखिए, अब है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, पहले इसको चित्र को बनाने दीजिए तो पता चल जाएगा। ये उभरा हुआ पार्ट होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ पार्ट होता है। देखिए, उसी तरह से इसमें पोल होगा, ये पोल होगा, ये पोल है, ये फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको मान लिया जाए कि अनंत है, इन्फिनिटिव है।
उसी तरह से यहाँ F रख देंगे, यहाँ पर C रख देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत रख देंगे। अब देखिए फिर ध्यान से उसी टाइप का करेंगे। इस स्थिति में वहां इतना पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे यहां हर स्थिति में, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, इसमें उस टाइप का अवतल दर्पण जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति में, हर स्थिति में, हर स्थिति चाहे बिंब कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, इमेज हमेशा छोटा, सीधा, जब हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक, जो सीधा होगा काल्पनिक होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी बनेगा। चाहे कहीं भी रख दीजिएगा, एक ही कंडीशन याद रखिए, उसको अनंत पर रख दीजिए, सी पर रख दीजिए, एफ पर रखिए, एफ और पी के बीच बनिएगा। हर स्थिति में चाहे बिंब कहीं भी हो, प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा बनेगा, यानी कि स्मॉल बनेगा, इरेक्ट यानी कि सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा, है कि नहीं? इसमें हमेशा छोटा ही बनता है। इतना चीज अब याद हो गया। अब कहेंगे कि सर लेंस में क्या किया जाए, तो एक बता देता हूं, लेंस में कुछ याद नहीं करना है। लेंस में यह कम करना होगा कि यह मिरर का ऑपोजिट कंडीशन होता है, मिरर के ऑपोजिट कंडीशन होता है, ऑपोजिट कंडीशन में होता है, कंडीशन में इमेज बनाता है। जैसे कैसे बनाएगा, जैसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उल्टा जो उत्तल दर्पण में बनेगा सेम बनेगा उत्तल लेंस में, उसी टाइप का उत्तल लेंस में बनेगा सेम, और जो अवतल दर्पण में बनेगा वही सेम बनेगा अवतल लेंस में। तो जस्ट ऑपोजिट होता है, अवतल लेंस में बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। आप देखे होंगे कि यहां पर जो अवतल दर्पण में बनेगा वही क्या बनेगा, उत्तल लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस में भी वही बनेगा सेम, उत्तल लेंस में भी वही बनेगा, या उत्तल लेंस में भी वही बनेगा। जो सारा कंडीशन होगा वह आपका इसी पर बनेगा। है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को, अवतल का या उत्तल से सिमिलरिटी, उत्तल दर्पण का अवतल लेंस के साथ सिमिलरिटी। तो एक ही पिक्चर में आप सब चीज जान गए कि कैसे लेंस, दर्पण और किस प्रकार का इमेजेस बनेगा, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का आपको जो है रटने की आवश्यकता है या फिर उसमें बार बार पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं
आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि नहीं, 1/, आवर्धन क्षमता P = 1/F होता है। P/1/F होता है। तो आप उसके आधार पर लिख लीजिएगा, और यह हमेशा मीटर में मापे जाते हैं। मीटर में मापा जाता है। यह मीटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन कहाएगा क्या यह? डायोप्टर में। डायोप्टर होगा। डायोप्टर होगा। मीटर के रिस्पेक्ट में मापा तो जाता है, लेकिन वह लिखा जाता है लेंस की क्षमता को डायोप्टर में। अब फिर चलिए, साइन। अब मान लो कई, जैसे कि दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, वह कहते हैं 1/F = 1/U + 1/V होता है कि नहीं? और आपको लगता है कहाँ माइनस करे, कहाँ प्लस करे और कहाँ ये करे, तो आपका साइन निकालने के लिए, इस न्यूमेरिकल में साइन निकालने की कुछ तरीका बता देता हूं। यू हमेशा माइनस में होगा, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो V बराबर जो है, V हमेशा प्लस में होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हो तो V = माइनस होगा। या दोनों दर्पण के लिए लागू। समझे? V प्लस हो जाएगा, वास्तविक के लिए माइनस हो जाएगा। अब कहेगा, अगर यह रहे कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर उल्टा प्रतिबिंब हो, काल्पनिक वास्तविक ना कहा के उल्टा सीधा अगर लिखा हुआ रहे, तो उल्टा में हो जाता है निगेटिव और सीधा में हो जाता है, सीधा प्रतिबिंब रहे, सीधा प्रतिबिंब के लिए हो जाता है प्लस। या किसके रिस्पेक्ट में होगा? V के रिस्पेक्ट में। समझा? तो U का साइन हमेशा माइनस, V का साइन किस स्थिति में बदलेगा नहीं बदलेगा वो पता चल रहेगा। अगर U और V दिया हुआ रहेगा तो स्वतः F पता चल जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि आपको F निकालना रहे तो U तो हमेशा माइनस रहेगा, और F आपका दिया रहेगा तो F का निकल जाएगा, और U और V का मतलब पता चल गया है। F जो है ये भी माइनस में होता है, चाहे वह क्या हो, अवतल दर्पण हो। F जो है यह किस पे होगा? अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण हो, या दोनों की स्थिति में हो सकता है।
तो ये साइन आपको पता रहेगा तो आप बनाने की स्थिति में सिद्ध रहेंगे। लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला, तो सेम चीज अप्लाई करना है, खाली इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। 1/f बड़ा है 1/v माइनस 1/u। ये आप इस फॉर्मूला से, लेंस के फॉर्मूला में आप वही अप्लाई करके निकाल सके, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब है कि एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, HW में, और ये बना के देना है, किस में हमेशा वास्तविक नहीं, हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 1 यह लिखिए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी ए और सी दोनों। ये होमवर्क रहा HW, ये बना के आप लोग लाइएगा। कल आपको कमेंट करना है, इंग्लिश में लिख देगा कि which image या which has image is erect, imaginary and a small. First, A convex mirror, B concave mirror, C concave lens, and D A and C both। ये SW के लिए होमवर्क है। दैट्स इट। आपका फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज हम पढ़ाए हैं मिरर को इमेज से लेकर। अब इमेज से रिलेटेड आपको किसी प्रकार या साइन को लेकर या न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत न होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। आज की मुलाकात बस इतनी, ढेर सारी बातें और भी आगे होती रहेगी।